हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं काफी अच्छे होंगे। तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे हाउ टू अप्लाई इन एसएमई आईपीओस, मतलब एसएमई आईपीओ के अंदर कैसे अप्लाई करें। तो दोस्तों आपने एसएमई आईपीओस के बारे में तो सुन रखा होगा, पर आपको यह नहीं पता कि एसएमई आईपीओ होता क्या है और उसके अलावा एसएमई आईपीओस में अप्लाई कैसे करते हैं। तो जो ये आपके मन में कंफ्यूजन है वो इस वीडियो के अंदर दूर हो जाएंगे। और दोस्तों एसएमई आईपीओ को लेकर बहुत ज्यादा सवाल आते हैं और बहुत ज्यादा लोगों के मन में इंटरेस्ट रहता है एसएमई आईपीओ को लेकर। क्यों रहता है? क्योंकि इसका जो लॉट साइज है वो बड़ा होता है, मतलब 1 लाख रुपए या उससे ऊपर का लॉट साइज रहता है। तो जब प्रॉफिट होता है, अगर 10% भी प्रॉफिट हुआ तो 10,000 जैसा प्रॉफिट होता है, 20% प्रॉफिट होता है 20,000 जैसा। और कभी कभार क्या है, कोई आईपीओ अच्छा निकल जाता है तो डबल लिस्टिंग इस देखने को मिल जाता है, मतलब लाख के सीधा 2 लाख रुपए हो जाते हैं। तो इस कारण क्या है कि लोगों के मन में इंटरेस्ट काफी रहता है। और देखिए दोस्तों, कभी कभार क्या होता है कि एसएमई आईपीओ कोई खराब निकल जाता है तो पैसे डूबने का भी खतरा रहता है। अगर 10% भी लॉस के साथ लिस्टिंग हुई है तो 10,000 रुपए का सीधा नुकसान हो जाएगा। तो ये रिस्क को भी ध्यान में रखना है। तो अब इस वीडियो के अंदर हम सारी चीजें क्लियर करेंगे एसएमई आईपीओ से रिलेटेड, ताकि आगे आपके मन में कोई भी कंफ्यूजन ना रहे एसएमई आईपीओ को लेकर। तो इसके अंदर सबसे पहले बात करेंगे कि एसएमई आईपीओ होता क्या है और जो मेन लाइन नॉर्मल जो आईपीओ होते हैं उससे एसएमई आईपीओ में क्या डिफरेंस रहता है। और दूसरी चीज कि एसएमई आईपीओ में अप्लाई कैसे करना है, मतलब हाउ टू अप्लाई इन एसएमई आईपीओ। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। वहां आपको क्या है कि स्टॉक मार्केट के अपडेट्स भी मिलते हैं और वीडियो का नोटिफिकेशन हाथों हाथ मिल जाता है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगी। तो देखिए दोस्तों, एसएमई आईपीओ का अगर फुल फॉर्म निकाले तो एसएमई का मतलब होता है स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, मतलब जो छोटी कंपनीज होती है उनका आईपीओ जब आता है उसको एसएमई आईपीओ वगैरह बोलते हैं। मैं आपको आगे और क्लियर करता हूं। तो दोस्तों ऐसी कंपनीज जिनका सालाना टर्नओवर जो होता है वो 100 करोड़ से भी कम का होता है। जो नॉर्मली जो कंपनीज होती है स्मॉल कैप कंपनी जिसको बोलते हैं, उनका टर्नओवर जो है 100 करोड़ से ऊपर का होता है, तो वो कंपनीज स्मॉल कैप के अंदर आती है। जो कंपनियां स्मॉल कैप से भी छोटी होती है उनको बोलते हैं एसएमईज, मतलब स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, मतलब जिनका टर्नओवर 100 करोड़ से भी कम है वो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस के अंदर कैटेगराइज होती है। तो इनका जब भी आईपीओ आता है तो वो कहलाता है एसएमई आईपीओ। तो ये समझ में आ गया आपको कि एसएमई क्या होता है। अब दोस्तों आगे बात, अब जो नॉर्मल मेन लाइन आईपीओ होते हैं उसके अंदर क्या है कि वो बीएसई और एनएसई पर लिस्ट होते हैं। और ये वाले जो आईपीओ कहां पे लिस्ट होते हैं, इनके लिए अलग से डेडिकेटेड प्लेटफॉर्म होता है। बीएसई एसएमई या एनएससी इमर्ज, मतलब जो नई कंपनीज होती है, जो छोटी कंपनीज होती है, उनके लिए अलग से प्लेटफॉर्म होता है, वो वहां पर लिस्ट होते हैं। और नॉर्मली जो आईपीओ होता है, जो मेन लाइन आईपीओ जिसको बोलते हैं, उसके अंदर जो लॉट साइज कितने होता है 13,000 रुपए से लेकर 15,000 रुपए के बीच में, मतलब लॉट साइज छोटा होता है। तो अगर प्रॉफिट भी होता है तो थोड़ा प्रॉफिट होता है, उसके अंदर मिलने के चांसेस भी थोड़े से कम होते हैं। फिर जो एसएमई आईपीओ होता है उसके अंदर लॉट साइज जो होता है 1 लाख रुपए से ऊपर का होता है। तो 1 लाख रुपए से ऊपर का होगा तो रिस्क भी ज्यादा होगा, और अगर अच्छा आईपीओ होगा तो प्रॉफिट मिलने के चांसेस भी ज्यादा होंगे। मतलब जिनके पास अच्छे पैसे हैं तो वो एसएमई आईपीओ के अंदर लगा के अच्छे पैसे बना सकते हैं, और आईपीओ अच्छा होना चाहिए। और देखिए दोस्तों, नॉर्मली जो आईपीओ होते हैं मेन लाइन आईपीओ उनको बोलते हैं, उसके अंदर प्राइस बैंड होता है। वो प्राइस बैंड होता है मतलब 100 रुपए से लेकर 105 रुपए के बीच में, ऐसा प्राइस बैंड होता है। और इसके अंदर क्या होता है कि लगभग जो भी एसएमई आईपीओ होते हैं उनका प्राइस फिक्स रहता है, मतलब उनका प्राइस फिक्स कर दिया जाता है। तो देखिए दोस्तों, एक तो एसएमई आईपीओ के अंदर रिस्क ये है कि पैसा अगर डूब गया, मतलब 10% भी नीचे आ गया तो 10,000 जैसा लॉस है, मतलब बड़ा लॉस होता है। तो एक तो ये रिस्क है। दूसरा ये रिस्क है कि एसएमई आईपीओ के अंदर क्या है कि लॉट जो है हमें पूरा सेल करना पड़ता है एक साथ, और बाय भी करना है तो पूरा एक साथ बाय करना पड़ता है। तो ये रिस्क इसके अंदर रहता है। तो इसके कारण क्या है कि हम 1-2 शेयर इसके सेल नहीं कर सकते हैं। मतलब मान लो हमारा मन हुआ कि 10 शेयर सेल कर देते हैं, फिर 20 कर देते हैं, फिर 100 कर देते हैं, तो ऐसे हम नहीं कर सकते हैं। पूरा का पूरा लॉट सेल करना पड़ेगा, और सामने जो बाय करने वाला है उसको भी पूरा का पूरा बाय करना पड़ेगा। तो इसके अंदर क्या होता है कि बायर्स और सेलर्स बहुत कम होते हैं। मतलब इतने बड़े अमाउंट में अगर किसी को इन्वेस्ट करना है तो ऑब्वियसली बहुत कम ही होंगे इसके अंदर इन्वेस्टर, और जो भी इन्वेस्टर होंगे वो सीरियस इन्वेस्टर होंगे। तो इस कारण क्या है कि कभी कभार उसके भाव तो अच्छे होते हैं पर हमें बायर्स नहीं मिलते, कभी कभार सेलर्स नहीं मिलते। तो इसके अंदर ये दिक्कत होती है कि शेयर मिलना और शेयर को बेचना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो ये रिस्क को भी आपको ध्यान में रखना है। और नॉर्मल जो आईपीओ होता है उसके अंदर क्या है कि हम 1 शेयर भी सेल कर सकते हैं, 2 भी कर सकते हैं, 10 भी कर सकते हैं, 100 भी कर सकते हैं, जितने चाहे उतने शेयर सेल कर सकते हैं। पर एसएमई आईपीओ के अंदर पूरा का पूरा लॉट सेल करना पड़ेगा और पूरा का पूरा लॉट बाय करना पड़ेगा। तो अब ये तो चीज आपके क्लियर हो गई कि एसएमई आईपीओ होता क्या है। आगे मैं आपको बताऊंगा कि एसएमई आईपीओ के अंदर अप्लाई कैसे करना है। तो देखिए दोस्तों, कोई भी अगर अच्छी क्वालिटी एसएमई कंपनी है तो उसके अंदर क्या है कि ग्रोथ के चांसेस ज्यादा होते हैं। कोई घटिया क्वालिटी की कंपनी है तो वो तो डूब जाएगी, पर अच्छी क्वालिटी की कंपनी है उसके अंदर ग्रोथ के चांसेस ज्यादा होते हैं। क्यों ज्यादा होते हैं? क्योंकि वो एसएमई कंपनी है, अगर अच्छी होगी तो एसएमई से स्मॉल कैप के अंदर आएगी, स्मॉल कैप से वो मिड कैप कंपनी बनेगी, और मिड कैप से वो लार्ज कैप कंपनी भी बन सकती है। तो उसके अंदर ग्रोथ के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं और मल्टी बैगर हमें रिटर्न मिलता है।
तो ऐसे जो बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं, जो मतलब वैल्यू इन्वेस्टर्स होते हैं, जैसे राकेश झुनझुनवाला जैसे इन्वेस्टर, वो क्या करते हैं कि ऐसी अच्छी क्वालिटी एसएमई कंपनीज है या स्मॉल कैप कंपनीज में ज्यादा इन्वेस्ट करते हैं। तो उससे क्या है कि उन्हें कुछ ही सालों के अंदर मल्टीबैगर रिटर्न देखने को मिल जाते हैं। और राकेश झुनझुनवाला ने भी ऐसी अच्छी क्वालिटी कंपनीज को सेलेक्ट करके ही 5,000 रुपए से शुरुआत की थी और 40,000 करोड़ रुपए की वेल्थ बिल्ड कर ली है। खैर अब वो तो रही नहीं, पर उनकी तो सीख जो है वो तो रह गई है। खैर आप उनके बारे में और ज्यादा जानना चाहते हैं तो उनकी एक ऑडियो बुक है राकेश झुनझुनवाला द बिग बुल ऑफ इंडिया, कुक्कू एफएम पर आप सुन सकते हैं। और अगर आप हमारा कोड यूज करते हैं तो आपको जो 399 का सब्सक्रिप्शन है सिर्फ 199 रुपीज के अंदर मिलेगा। और अभी टीचर्स डे के मौके पर 3 मंथ का सब्सक्रिप्शन जो है एक्स्ट्रा मिल रहा है, मतलब 199 रुपीज के अंदर 15 मंथ का सब्सक्रिप्शन आपको मिल रहा है। और आपको कोड यूज करना है learn50। तो जल्दी कीजिए, ये ऑफर जो है सिर्फ फर्स्ट 250 सब्सक्राइबर्स के लिए है। लिंक और कोड आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगी। तो कुक्कू एफएम पर आपको और भी काफी सारी ऑडियो बुक और बुक समरीज वगैरह सुनने को मिल जाएगी। अब दोस्तों जानते हैं कि एसएमई आईपीओ के अंदर अप्लाई कैसे करना है। तो देखिए दोस्तों, एसएमई आईपीओ जो है जनरली हम हर ब्रोकर की ऐप से अप्लाई नहीं कर पाते हैं। जनरली आपने देखा होगा कि जीरोधा पर तो सब एसएमई आईपीओ दिखा देते हैं जब भी आईपीओ सेक्शन के अंदर जाते हैं, पर एंजल है, अपस्टॉक्स है, ग्रो है, वहां पर नहीं दिखाते हैं एसएमई आईपीओ। तो हर ब्रोकर के पास इसकी फैसिलिटी नहीं होती। जनरली जीरोधा के पास ये सारी फैसिलिटीज है। तो अब जीरोधा से कैसे अप्लाई करना है और उसके अलावा जिनके पास जीरोधा के अंदर डीमेट अकाउंट नहीं है तो उनको कैसे अप्लाई करना है, वो दोनों ही मैं आपको बता देता हूं। तो देखिए दोस्तों, जीरोधा से अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं, जैसे नॉर्मली हम मेन बोर्ड आईपीओ अप्लाई करते हैं यूपीआई के थ्रू, वैसे ही आप अप्लाई कर सकते हैं। उसमें एसएमई आईपीओ की आपको लिस्ट दिखा देगा, आपको नॉर्मली लॉट वगैरह भर के, कट ऑफ प्राइस भर के उसके बाद अप्लाई कर देना है। जो आपके पैसे की रिक्वेस्ट है, यूपीआई की रिक्वेस्ट आपने जहां की भी डाली है, फोन पे, गूगल पे, वहां पर आ जाएगी। तो वहां से पैसा ब्लॉक हो जाएगा। तो ये सिंपल जीरोधा से आप अप्लाई कर सकते हैं। और जिनको जीरोधा के अंदर डीमेट अकाउंट खुलवाना है तो उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर प्रोवाइड करवा दी है, तो आप खुलवा सकते हैं। और दोस्तों बाकी किसी और के और कहीं डीमेट अकाउंट है, मतलब जीरोधा के अलावा भी और कहीं डीमेट अकाउंट है, तो वो कैसे अप्लाई करें एसएमई आईपीओ के अंदर, तो उसका भी सॉल्यूशन मैं आपको बताता हूं। तो देखिए दोस्तों, जो दूसरे ब्रोकर हैं वहां पर जनरली उनकी ऐप पर वो आईपीओ का ऑप्शन नहीं दिखाता, एसएमई आईपीओ वगैरह नहीं दिखाते हैं। तो वो क्या है कि नेट बैंकिंग के थ्रू अप्लाई कर सकते हैं। जो भी आपका डीमेट अकाउंट के साथ जो भी आपका बैंक अकाउंट लिंक्ड है, तो वही बैंक अकाउंट से आप क्या है कि इसके थ्रू अप्लाई कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है कि नेट बैंकिंग से रजिस्टर करना है। मतलब आपका कहीं पे भी बैंक अकाउंट है, एसबीआई है, यूनियन है, आईसीआईसीआई, एचडीएफसी, कहीं पर भी आपका बैंक अकाउंट है, तो आपको क्या करना है कि नेट बैंकिंग के अंदर रजिस्टर करना है। फिर नेट बैंकिंग के अंदर अगर आप रजिस्टर कर लेंगे तो उसके अंदर असबा का ऑप्शन आएगा, ASBA, असबा लिखा हुआ होगा। तो असबा को अगर आप खोलेंगे तो उसके अंदर आपको ऑप्शन आएगा रजिस्टर फॉर असबा और अप्लाई आईपीओ थ्रू असबा। तो सबसे पहले तो हमें रजिस्टर करना पड़ेगा क्योंकि हमने असबा में रजिस्टर नहीं किया है। तो असबा के अंदर रजिस्टर करने के लिए क्या है कि जो भी हमारी डीमेट अकाउंट की डिटेल्स है, जिसमें डीपी आईडी है, क्लाइंट आईडी है, वो सारी चीजें डिटेल पूछेगा उसके अंदर। तो वो सारी डिटेल असबा के अंदर हमें भर देनी है। तो असबा के अंदर सारी डिटेल्स भर देंगे तो हमारा क्या है, जो डीमेट अकाउंट और बैंक अकाउंट वो लिंक हो जाएगा। तो वो लिंक हो जाएगा, उसके बाद क्या है कि हम असबा के थ्रू, नेट बैंकिंग के थ्रू उस आईपीओ में अप्लाई कर पाएंगे। तो जब क्या है कि आपके असबा के अंदर रजिस्ट्रेशन हो जाए तो अब आप असबा का क्या है कि सेक्शन वापस खोलिए। असबा का सेक्शन अगर आप खोलेंगे तो अब अप्लाई आईपीओ थ्रू असबा का ऑप्शन आएगा। तो अप्लाई आईपीओ थ्रू असबा का ऑप्शन खोलेंगे तो उसके अंदर पूरी लिस्ट आ जाएगी, जितने भी आईपीओ अभी आए हुए हैं तो सारी लिस्ट आपको दिखा देगा। मतलब एसएमई आईपीओ है या नॉर्मल मैन लाइन आईपीओ है, सारी आपको लिस्ट दिखा देगा। आप नॉर्मल आईपीओ भी उसके थ्रू अप्लाई कर सकते हैं और चाहे तो एसएमई आईपीओ भी उसके थ्रू अप्लाई कर सकते हैं। फिर जो भी आईपीओ में आपको अप्लाई करना है तो वो सेलेक्ट कर लीजिए। फिर हम क्या है कि असबा के अंदर रजिस्टर्ड है तो रजिस्टर्ड एप्लीकेंट के थ्रू हम अप्लाई कर सकते हैं। फिर हमें वो आईपीओ के अंदर सारी डिटेल्स भरनी है, लॉट साइज वगैरह भरना है और जो भी हमारी डिटेल्स है वो भर के उसके बाद आप अपने आप अप्लाई कर सकते हैं। तो बहुत ही इजी प्रोसेस है। एक बार आप अगर असबा से अप्लाई करेंगे तो क्या है कि आपको बहुत ही इजी लगेगा। और असबा के थ्रू अप्लाई करने से फायदा ये होता है कि जो भी हमारा पैसा ब्लॉक होता है तो उसकी जो जिम्मेदारी, अगर हमारे पैसा वापस रिफंड नहीं होता है तो उसकी जिम्मेदारी बैंक की होती है। और यूपीआई से अगर हम पैसा ब्लॉक करते हैं तो उसकी जो जिम्मेदारी वो बैंक की नहीं होती, वो यूपीआई वाले जो भी होते हैं, फोन पे, गूगल पे, उनकी जिम्मेदारी होती है। तो ये सबसे बड़ा बेनिफिट है असबा नेट बैंकिंग के थ्रू अप्लाई करने का। तो ये आपको समझ में आ गया। मतलब आपको अगर आईपीओ में अप्लाई करना है तो या तो जीरोधा के साथ अप्लाई कर लीजिए। अगर आपके पास जीरोधा के अंदर डीमेट अकाउंट नहीं है तो डीमेट अकाउंट खुलवा लीजिए। और अगर आपको जीरोधा के अंदर डीमेट अकाउंट नहीं खुलवाना है तो आप क्या कीजिए, जिसके अंदर भी आपका डीमेट अकाउंट है तो उसको असबा के थ्रू रजिस्टर करके उसके बाद आप असबा के थ्रू अप्लाई कर सकते हैं। तो अब सारी चीजें क्लियर होगी। तब आप क्या है कि सबसे पहले नेट बैंकिंग के अंदर जाएंगे, असबा के अंदर जाएंगे, तब सारी चीजें क्लियर होगी। एक एक स्टेप फॉलो करेंगे तब सारी चीजें आपको समझ में आ जाएगी। एक बार आप अप्लाई करेंगे तो अगली बार आप सीख जाएंगे। और भी कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट करके आप बता सकते हैं। उम्मीद करता हूं हमारा वीडियो, हमारी जानकारी आपको काफी पसंद आई होगी। अगर हमारा वीडियो, हमारी जानकारी आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियोस के अंदर। और दोस्तों कुक्कू एफएम पर राकेश झुनझुनवाला की बुक सुनना ना भूलें।